परिंदों को दाना देने का अजर, परिंदों को खाना खिलाना कैसा है? क्या ये सदका जारिया है या सिर्फ सवाब है? सुहेल सऊदी अरब से, सदका जारिया में तो ये नहीं आएगा लेकिन सवाब आएगा। बाकी ये कि सवाब भी जब है जब इस अमल से इंसानों को नुकसान ना हो रहा हो, क्योंकि लोग बिल्कुल हमारे यहाँ सेंसलेस किस्म के मामलात हो जाते हैं। मैं देखता हूँ लोगों को, इस पे मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि आप अगर जानवर की खिदमत कर रहे हैं तो उस खिदमत से इंसानों को नुकसान हो रहा है तो फिर सवाब नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर हमने कराची में यहाँ देखा है, कबूतरों को लोग रोजाना दाना डाल के एक जगह ग्राउंड है उसमें रखते हैं दाना, उसमें इतने हजारों कबूतर जमा हो गए हैं क्योंकि कबूतरों को पता है कि भाई रोजाना 6 बजे इतने लोग कराची में यहाँ ग्राउंड में दाना डालेंगे, तो सारे कबूतर पूरे इधर उधर ना, उनकी मुखबरियां होती हैं, वहां फ्री पॉकेट में दाना मिल रहा है, तो कबूतर जा जाके खाए जा रहे हैं, फिर वो फैल रही है उनकी नस्ल स्पीड के साथ, फिर उनकी बीटें, उनका कचरा, पार्कों में वैसे ही आजकल सफाई नहीं है आपको पता है, ऊपर से और कबूतरों की बीटें, फिर वो उनकी नस्ल भी बड़ी स्पीड से बढ़ रही है क्योंकि अब बेरोजगार है, उनके पास कोई काम ही नहीं है ना सिवाय खाने के, तो वो बस खाया और कबूतरी को फंसाया, शादी की, अंडे बच्चे, फिर वो अंडे बच्चे बड़े होकर निकले, फिर दोबारा फ्री पॉकेट में खाया, फिर वो, तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि घरों में जगह जगह कबूतरों के घोंसले, और इतने कबूतर माशाल्लाह हो गए हैं कि अब वो जगह तलाश कर रहे होते हैं हमारे घर की रोशनदान से घुस के, फिर उन्होंने वो अंडे दे दिए, फिर वो शुरू हो गए अंडों पे बैठना, और अब वो भी एक टेंशन वाला काम होता है। कबूतर की जो बीट है ना इसमें बीमारियां भी हैं, तो इसलिए वो काम करें जो लॉजिक के मुताबिक हो। जानवर की खिदमत पे भी सवाब मिलता है लेकिन वो खिदमत जिसमें इंसानों को नुकसान ना हो। हमारे मोहल्ले में एक साहब ने बिल्लियों को खिलाना शुरू किया, तो बिल्लियों को भी पता चल गया भाई 3:06 पे यहाँ चीथड़ों की एक पूरी एक दुकान लगती, पूरे मोहल्ले की बिल्लियों में मुखबरियां होती चली गई। वो बिल्ली ने उधर से बुलाया भाई अंडा मोड़ से, वहां के जाके अपनी बिल्लियों को बुलाया, तुम भी आ जाओ, वहां से बिल्ले भी आ रहे हैं, वहां से बिल्लियां भी आ रही, होते होते बिल्लियों की एक पूरी फौज जमा हो गई, रोजाना वहां के बैठ जाती। अब उससे ट्रैफिक में प्रॉब्लम पेश आ रही है, गाड़ी वालों को गुजरना मुश्किल हो रहा है, और फिर वो बिल्लियों ने इधर उधर, फिर वो साहब जब गए हैं ना वो छीछड़े छोड़ के, तो बिल्लियों को तो वो छीछड़ों की आदत पड़ गई थी फ्री के, अब वो बिल्लियां आ रही हैं, खुद तो उन्होंने कमाना छोड़ दिया, बिल्लियों ने बिल्कुल सारी जॉबलेस होके बैठ गई कि भाई हमें फ्री पॉकेट में यहाँ मिल रहा है तो अब हमें जॉब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जॉबलेस होने का ये नुकसान हुआ कि जब वो साहब मूव होके कहीं और गए हैं तो बिल्लियों को अब छीछड़ नहीं मिल रहे और उनको वो कमाने की आदत भी खत्म हो गई, तो अब वो बैठ के अब जब भूख लगेगी और वो आदत वही हरी हरी खाने की पड़ी हुई है, तो अब वो क्या हुआ कि उन्होंने लोगों की मुर्गियां खाना शुरू कर दी। तो मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 मुर्गियां बिल्लियों के पेट में जा चुकी हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। बहरहाल तो अब नतीजा ये निकला है कि मैं सजीव पहुंचाऊं कि भाई जानवरों की वो खिदमत करो जिससे इंसानों को नुकसान ना हो कम अज़ कम। तो ये ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ने उसको बख्श दिया इसी। तो कोई प्यासा जानवर नजर आ जाए, कोई भूख से तड़प रहा हो तो उसको तो खिलाएं मौत से बचाने के लिए, लेकिन इतना ज्यादा वो कर देना कि जिससे लोगों को, इंसानों को नुकसान होना शुरू हो जाए, ये बहरहाल किसी भी तरह मुनासिब नहीं। एक बात। दूसरी बात ये, बाज लोग जानवरों की खिदमत में ये करते हैं कि परिंदों को आजाद करते हैं। वो सदर में हमने देखा है, कराची में चिड़े पिंजरे में बंद होते हैं, तो कुछ लोगों ने मन्नत मानी हुई होती है या सदका करने के लिए आएंगे, पिंजरे का पिंजरा खरीद के उस परिंदों को उड़ा देते हैं। ये भी कॉमन सेंस के बिल्कुल खिलाफ है। और भाई आप इस तरह से पैसे खरीद के परिंदों को उड़ाते हो तो ये तो बिजनेस बन चुका है, अब लोग कैदी इसी वजह से कर रहे हैं। आप अगर ये काम छोड़ दोगे तो वो चिड़ियों को क्यों पिंजरे के अंदर बंद करके रखेगा? तो इससे ये नहीं हो रहा कि परिंदे आजाद हो रहे हैं, बल्कि इसके नतीजे में परिंदे कैद हो रहे हैं। तो सोचे समझे बगैर कोई भी काम नहीं करना चाहिए, और ऐसे जानवरों को पालना जो इंसान के लिए नुकसानदेह है, जो थोड़े भी हो तो नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी गलत है। जैसे चील है, उसकी खिदमत आप शुरू कर दो तो चीलें तो बढ़ जाएंगी, चील गोश्त नोच के ले जाती है। चील वो परिंदा है जिसको हरम में भी मारने की इजाजत है। तो अब हरम में से भी मुझे याद आया, वहां कितने कबूतर हैं, लोग दाना डाल डाल के इतने कबूतर हो गए हैं कि जब आप मस्जिद हराम में नमाज के लिए जाओ, कबूतरों का हौल उड़ता है, आदमी सर नीचे करके जा रहा होता है। तो ऐसी खिदमत करें जानवरों की जिसमें इंसानों को, मैं नहीं कह रहा इंसानों को फायदा हो, बल्कि इंसानों को कम से कम नुकसान तो ना हो ना, इसलिए इसका ख्याल करना चाहिए। बाकी दूसरी बात यह कि इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी उस खिदमत में ना हो कि इंसान पहले, है ना, मिसाल के तौर पर आपके पास कुछ पैसे हैं, आप किसी भूखे इंसान को खाना खिला सकते हो और भूखे जानवर को भी खिला सकते हो, तो इंसान को पहले तरजीह दीजिए। तो जहां दोनों में तारुज होगा तो बहरहाल इंसान को तरजीह। क्या जानवरों को खिलाना भी सदका है? हमारी तरफ
कुछ कुत्ते जानवर वगैरह भूखे रहते हैं, अगर मैं उन्हें सुबह शाम कुछ खिलाता हूं तो क्या मुझे इस पर सदक़े का सवाब मिलेगा या मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे? मोहम्मद एहतशाम लखनऊ से। देखिए, जानवर को खिलाना भी सदका है, हदीस में आता है कुत्ते को पानी पिलाए थे शख्स ने, प्यासे कुत्ते को अल्लाह ने बख्शिश कर दी, तो बिल्कुल सदका है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे उनको आप खिलाएंगे तो उनकी नस्ल बहुत स्पीड से बढ़ती है और वो इंसान के लिए नुकसानदेह भी है। तो अगर आप कुत्तों को बहुत खिलाना शुरू कर देंगे तो सारे जितने भी बेरोजगार कुत्ते हैं वो सारे आप ही के घर पे आके डेरा लगा के बैठ जाएंगे और फिर वो नस्ल भी तबीयत से बढ़ाते हैं। आपको पता है कुत्तों के तो बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे होते हैं, फिर हर जगह आपको कुत्ते ही कुत्ते नजर आएंगे। तो इसलिए खिलाएं जरूर, मगर कुत्तों की नस्ल पे भी कंट्रोल करें, क्योंकि ये जंगल का जानवर है। जब इलाकों में देखें, हमारे यहाँ केएमसी वाले जो है ना, कुत्तों को पहले कंट्रोल करते थे इनकी नस्ल पे, और जब कुत्ते ज्यादा हो जाते थे तो वो कुछ जहर वगैरह खिला के इनको मारा जाता था ताकि नस्ल कंट्रोल में रहे। अब एनजीओ वगैरह ने पता नहीं अजीब सा एक कुत्तापन किया है कि कुत्तों को मारने पर पाबंदी लगा दी। उसका कराची में ये नुकसान हो रहा है कि कुत्ते इतने हो गए हैं कि गाड़ियों के नीचे भी आ रहे हैं, जिससे एक्सीडेंट हो रहे हैं गाड़ियों के, और पागल होकर काट भी रहे हैं लोगों को। वैक्सीनेशन का तो कोई इंतजाम ही नहीं है कुत्तों की हमारे यहाँ, तो उसका बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये हदीस से साबित है, सही है, मुस्लिम की हदीस है, मदीना में जब कुत्ते ज्यादा हो गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के कुत्तों को मारने का हुक्म दिया था। तो इससे हमें पता चलता है कुत्तों की नस्ल जब बढ़ जाए तो उनको मारने का हुक्म है, क्योंकि ये जंगल का जानवर है, वहां तो नस्ल खुद ही कंट्रोल में रहती है। शहरों में तो जो है वो कंट्रोल में नहीं रहती, वो फायदे के बजाय उल्टा इंसान को नुकसान होता है। अब आप देखें, कोरोना वायरस जब से फैला है, लॉकडाउन हुआ है, तो कुत्ते आजाद घूम रहे हैं, इंसान घरों में बंद हो गए। तो किसी ने बड़ी अच्छी तस्वीर व्हाट्सएप में भेजी थी, कुत्तों का एक पूरा इज्तिमा है, तो वो परेशान होकर कह रहे हैं कि क्या यार ये केएमसी वाले इंसानों को उठा के लेगा इस दफा, कुत्तों को ले जाने के बजाय। तो इंसान शार्ट हो गए मार्केट से, कुत्ते हर जगह फैले हुए हैं। तो अगर आप इस तरह से कुत्तों को खिलाएंगे ना तो कुत्ते और बढ़ेंगे। तो खिलाने पर मैं नहीं मना कर रहा आपको, लेकिन कोई ऐसा तरीका भी हो कि ये जो बहुत ज्यादा स्पीड से कुत्ते फैल रहे हैं, इनकी नस्ल बढ़ रही है, तो कुत्तों को मारने का भी कोई इंतजाम होना चाहिए ताकि इनकी नस्ल कंट्रोल में रहे और ये इंसानों को नुकसान ना पहुंचाए। मैंने तुर्की में देखा था, वहां हर कुत्ते के गले में एक पट्टा पड़ा हुआ था और एक नंबर था, रजिस्टर्ड नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर उसका। ये इसकी अलामत होती थी कि इस कुत्ते का पूरा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है और ये पागल नहीं है। कुत्ता जब पागल होता है ना तो पता नहीं चलता कि ये पागल हो गया कि नहीं हो गया, वो काट लेता है, इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह है वो। तो और हमें क्या पता होगा कि कौन सा कुत्ता पागल है कौन सा पागल नहीं है? तो ये गवर्नमेंट तो कंट्रोल करती नहीं है। वहां हमने बाहर कंट्रीज में देखा है, वहां वैक्सीनेशन होती है इनकी, कुत्तों को बाकायदा चेक किया जाता है, भाई कोई खिसक तो नहीं गया। तो हमारे यहाँ तो आवारा बेरोजगार कुत्ते फिर रहे हैं दबा के, तो आप अगर उनको रोजगार दे देंगे तो और कुत्तेपन पे उतर आएंगे। इसलिए एहतियात करें। वैसे अगर खिलाना हो तो मेरा ख्याल है बकरी पालें, गाय पालें, भैंस पालें, मुर्गियां पालें, उनको खिलाएं, वो अंडा भी देंगी, आपको भी खिलाएंगी। वो बकरी को जितना खिलाओगे वो आपको भी उतना खिलाएगी, कुत्ते को खिलाओगे वो क्या खिलाएगा? या तो पालतू कुत्ता हो ना जो किसी मजबूरी से रखा हो हिफाजत के लिए, फिर तो ठीक है। गली मोहल्ले के कुत्तों को लिफ्ट कराएंगे तो फिर वो मसला जो है वो ये होगा कि वो बहुत ज्यादा फैल जाएंगे। हमारे मोहल्ले में एक साहब थे, वो बिल्लियों को खिलाते थे बहुत, तो उसका नतीजा निकला कि पूरे मोहल्ले की बिल्लियां हमारी गली में आके जमा हो गई थी। वो बिल्लियां की भी तो मुखबिरी होती है ना, एक बिल्ली ने खाया, उसने दूसरी को जाके बताया बहन वहां जो है ना चीचड़े मिल रहे हैं, तो वो होते होते खबर फैलती रही। एक साल में वो भाई पूरी एक बिल्लियों की फौज हमारी गली में तैयार हो गई। हमने कहा यार ये क्या मजाक है, ठीक है 2-4 बिल्लियां हर गली में अच्छी लगती हैं, जानवर तो एक जमीन की रौनक है, मुझे खुद भी जानवर पालने का शौक है। अभी एक बिल्ली मैंने पाली हुई थी, वो इतना फ्री हो गई थी कि वो फिर हमारे लिए टेंशन बन गई थी। वो इतना फ्री हो गई कि वो उसने तो बगैर पैम्पर के वो बाकी चीजें भी शुरू कर दी उसने घर में, तो फिर हम उसको दूर कहीं फिकवा कर आए हैं, वरना बहुत पल गई थी वो। तो 2-4 तो अच्छे ही लगते हैं जानवर गली में, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएं तो फिर वो नुकसान का सबब बनते हैं। तो हमने भी उन साहब से कहा यार ये बिल्लियों को इतना प्रोटोकॉल आप दे रहे हैं, तो पूरे मोहल्ले की बिल्लियां हमारे मोहल्ले में, फिर उनको गोश्त खिला खिला के ऐसा खूनख्वार बना दिया कि वो मुर्गियों पे भी, हम जिस दिन वो बुजुर्ग नहीं आते चीचड़े लेके, तो उस दिन फिर वो दूसरों के चीचड़े बनाना शुरू कर दिया उन बिल्लियों ने, वो हमारी मुर्गी खा गई। तो जानवरों को खिलाएं, मगर इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर। बाज लोग चीलों को खिलाना शुरू कर देते हैं, भाई चील तो इंसान के लिए नुकसानदेह जानवर है, तो चीलों को आप गोश्त डालोगे, चील तो खूनख्वार जानवर है, वो सारी चीलें आपके मोहल्ले में जमा हो जाएंगी, फिर कोई गोश्त नहीं ले जा सकता। मैं एक दफा गोश्त शॉपर में लेकर आ रहा था, एक फजाई हमला हुआ, मैं हैरान ये गोश्त गया कहां से, पता चला पूरी बोटियां जो है ना वो मोहल्ले में गली में फैल गई हैं। पता चला कि चील ने वो पीछे से आई है और ऐसे जेट तैयारे की तरह उसने हमला करके थैली पे चोंच मारी। तो इसी वजह से जो है हालत एहराम में भी चील को मारने की इजाजत है, क्योंकि ये इंसान के लिए नुकसानदेह जानवर। तो इस तरह की आयत असल में तसल्ली के लिए होती हैं, जो भी दीन की दावत का काम कर रहे हैं उनको तसल्ली देने के लिए कि दाई जो है ना उसकी दावत बहुत जानदार होती है, दलाइल बहुत जानदार होते हैं,
फिर भी सामने वाला ईमान नहीं ला रहा होता, तो अल्लाह बताते हैं भाई इसकी किस्मत में जहन्नम में है। तो जो मुकद्दर जहन्नम में हो तो मुकद्दर थोड़ी तब्दील हो सकता है, तो छोड़ दो इसकी फिक्र। तो ये तसल्ली के लिए इस तरह का अंदाज इख्तियार किया जाता है। जैसे नबी को भी तसल्ली दी जाती थी, नबी दलाइल देते थे, मोजज़े भी दिखा दिए, आपकी दावत भी बहुत साफ सुथरी, वो फिर वही। तो अल्लाह ने नबी को तसल्ली दी, भाई जिसकी किस्मत में ही जहन्नम है तो आप क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं, किस्मत थोड़ी चेंज हो सकती है। इसी तरह कुरान में आता है, हमने तो तकदीर में लिख दिया है कि लअम्लअन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासी अजमईन, कि मैं जहन्नम को जिन्नात इंसानों से भरूंगा। तो अल्लाह कहते हैं तो मैंने लिख चुका हूं पहले, तकदीर थोड़ी टलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के जहन्नम में फेंकेगा। अल्लाह के इल्म में ये बात है कि बहुत से लोग ढीठ हैं, वो नहीं ईमान लाएंगे, वो शैतान के बहकावे में आएंगे। तो अब ये एक चीज हकीकत है। तो अब दावत को, मुबल्लिगीन को तसल्ली दी जा रही है कि भाई लोगों की अक्सरियत देख के सीधा रास्ता मत छोड़ना। ये तो पहले से तयशुदा है कि बहुत सारे लोग जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम भरेगी इंसानों से। तो इसलिए तुम सीधे रास्ते पे चलो और दावत के काम में लगे रहो अल्लाह का हुक्म समझ के, और लोगों की अक्सरियत को गुमराह देख के मायूस मत हो। ये मत समझो कि तुम्हारी दावत गलत है या तुम्हारी दावत में इखलास नहीं है। ना ना ना, दावत में भी इखलास है, तुम्हारी दावत भी ठीक है, लेकिन एक चीज मुकद्दर में है कि जहन्नम को अल्लाह ने इंसान और जिन्नात से भरना है, और मुकद्दर कभी चेंज नहीं होता। तो ये अंदाज इख्तियार किया गया तसल्ली के लिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह लाजमी जो हिदायत चाहेगा फिर भी अल्लाह उसको जबरदस्ती गुमराह करेगा। इसकी मिसाल ऐसे है, सुबह शाम हम ये देख रहे होते हैं कि बाप अपने बेटे को समझा रहा है, वो नहीं समझ रहा, तो फिर माँ कहती है भाई इसको समझाओ। आप बोले भाई इसमें समझने की सलाहियत ही नहीं है, तो मैं क्या समझाऊं इसको। हालांकि सलाहियत होती है, तभी तो आपको गुस्सा आ रहा होता है। अगर वो मजनून दीवाना पागल होता, समझने की वाकई में सलाहियत ना होती, तो आप समझाते क्यों उसको? किसी पागल को थोड़ी समझाया जाता है। तो यहाँ जो आप कहते हैं इसमें समझने की सलाहियत ही नहीं है, मतलब ये होता है कि ये इंतहाई दर्जे का ढीठ आदमी है और इसने फैसला कर लिया कि नहीं समझना, तो इसमें सलाहियत समझने की खत्म हो चुकी है। तो मैं अपना टाइम जाया क्यों करूं, मैं ऐसे पे टाइम लगाऊंगा जिसपे सलाहियत होगी। मैं रिक्शा चलाता हूँ, अक्सर औकात 2 महीने का किराया चढ़ जाता है, कभी खाने को कुछ नहीं होता, मैं अक्सर औकात परेशानी को गुजारता हूँ। मुझसे बड़े 9 बहन भाई हैं, सब करोड़पति हैं, वो मुझको नहीं पूछते, अब मैं क्या करूं। अब अगर किसी गैर से बोलो तो वो भिखारी समझेंगे, अब चोरी करो, भीख मांगो, क्या खुदकुशी करूं? ना खुदकुशी करें ना लोगों से भीख मांगे। आपके भाइयों की शरी जिम्मेदारी है कि जब सब खा पी रहे हैं, एक भाई इतना कमजोर है तो उसके साथ ताउन करें। हकीकत है भाइयों के साथ तो ताउन में जो मजा आता है इंसान को, रिश्तेदारों पे खर्च करने में जो लुत्फ अल्लाह ने रखा है वो तो किसी पे खर्च करने में नहीं रखा। ये तो मौका है मोहब्बत पैदा करने का, तो भाइयों का को चाहिए ख्याल करें। तो बाकी जब तक परेशानी मुकद्दर में है भाई सब्र करें। अच्छा, अब जब से हमने ये फाउंडेशन बनाया मुफ्ती तारिक मसूद फाउंडेशन, तो लोग अब आना शुरू हो गए मेरे पास, हमारे घर के हालात ऐसे, हमारे घर के हालात ऐसे, ताउन करें। कुछ खवातीन आ जाती हैं, हम बेवा हैं वगैरह वगैरह। देखो हमने जो फाउंडेशन बनाई है ना, उसका एक तरीका रखा है। मैं पर्सनली अगर किसी को जानता हूं तो मैं अपने पास से उस वैसे ही थोड़ा बहुत ताउन कर देता हूं जो अल्लाह मुझे तौफीक दे। लेकिन इस तरह जब लोग रश लगाते हैं, हमारे पास कोई मयार नहीं है जांचने का कि ये मुस्तहिक है या नहीं है। फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि एक को दो तो फिर वो 10 को बताए, कि पूरी लाइन लग जाएगी, और ये पहले हो चुका है। तो इसके लिए दीगर कुछ ट्रस्ट है जो मदद करते हैं, तो उनसे राब्ता करें। हमारे जो अभी हमने जो फोकस करना है, जो हमने फाउंडेशन बनाई है, उसमें हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट को फोकस करना है, जिनमें हमने सोचा था सबसे ज्यादा हम तालीम और हेल्थ। इसी वजह से हमने इस दफा इज्तिमाई कुर्बानी अभी नहीं की है कि इज्तिमाई कुर्बानी ये बहुत लोग करने वाले, हमें क्या जरूरत है, और इसमें गड़बड़ें बहुत होती हैं, फंड खा गया, वो ये हो गया, ये अजीब। इज्तिमाई कुर्बानी तो मेरा तो मूड नहीं है इज्तिमाई कुर्बानी करने का। लोग अपनी गाय लाओ, ज़बा करो भाई। जब हमने काम किया तो इंसानियत की कोई ऐसी खिदमत हो ना जो वाकई खिदमत हो। इज्तिमाई कुर्बानी क्या खिदमत है वो भी, लेकिन बहुत लोग हैं करने वाले। और आप खुद लाओ, बकरा काटो, कसाई को पैसे दो, काट के खा जाओ, गाय लाओ, खा जाओ, खिला दो लोगों को। इसमें क्या है? यानी अगर आप ये सहूलत लोगों को ना दो तो कौन सा कोई तूफान आ जाएगा। तो हम लोगों ने मशवरा ये किया था कि हम इस फाउंडेशन में 2 चीजों को फोकस करेंगे, हेल्थ को यानी लोगों की सेहत, दूसरा एजुकेशन। हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा ऐब क्या है? तालीम नहीं है। मुसलमान जो है ना तालीम में पीछे है, तो तालीम को तो दीन का हिस्सा ही नहीं समझते। हम मार खा रहे हैं पूरी दुनिया में। देखो इस्लाम दुनिया में गालिब होने के लिए आया है। बाकी दुनिया में इबादत की करने की हर मजहब में, हर मुल्क में इजाजत है। कोई मुल्क ना नमाज पे पाबंदी लगाते हैं, ना ज़कात पे, ना रोजे पे, कोई पाबंदियां नहीं है। मसला सारा ये मुसलमान मार खा रहा है। ये दौर है टेक्नोलॉजी का, साइंस का। तो अगर इसमें आप पीछे रह गए तो किसी काम के नहीं हो। ये मुझे बताओ, पाकिस्तानी आर्मी का जब झगड़ा हुआ इंडिया से, तो ये जंग जो लड़ी है तो ये टेक्नोलॉजी के बेस पे लड़ी है ना, या डंडे उठा के चले गए थे ये लोग? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, तो पढ़े लिखे आदमी थे ना। क्या ख्याल है अगर वो पढ़े लिखे ना होते
पाकिस्तान एटमी ताकत नहीं बनता, एटमी ताकत नहीं बनता ना, तो मैं यहाँ बैठा हुआ बयान नहीं कर रहा होता, अभी मैं भी कहीं रेडी लगा रहा होता टमाटर की। सब हाल खराब हो चुका होता, गजा से ज्यादा बुरा हाल हो चुका होता हमारा। ये ज़हन में रखो, इंडिया ने ऐसी वाट लगानी थी ना, काट काट के गाजर मूली की तरह खाते हमें, क्योंकि इराक, लीबिया, शाम सबको खड्डे लहर लगा दिया उन्होंने। उनका अगला हदफ क्या था बोलो? पाकिस्तान। यहाँ हाथ डालते हुए 100 दफा सोचते हैं कि एटमी पावर है, एटमी ताकत है। अभी जनरल आसिम मुनीर धमकी भी लगा के आ गए ना, फुल तड़ी लगा के आ गए। लोगों को ये तड़ी भी पसंद नहीं आ रही, क्योंकि हम लोगों ने मनफी सोचना इतना शुरू कर दिया है कि अब हम रिपेयरिंग से ठीक नहीं होंगे, हमें खोल के दोबारा जोड़ना पड़ेगा। नहीं आई समझ में बात? भाई आर्मी चीफ वहां जाके तड़ी लगा के आया है कि अगर हमें कुछ किया ना तो हम तहस नहस करके रख देंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है, किसी भी मुल्क का लीडर जब जाके इस तरह बात करता है तो वो मुल्क की आवाम खुश होती है 100 इख्तलाफात के बावजूद। लेकिन हम लोग हर चीज को उल्टा अबे बेवकूफ बनाने के लिए तड़ी लगा दी है, अबे लोगों को उल्लू बनाने के लिए। तो सोचते रहो, मनफी सोच सोच के मर जाओ भाई। मैं नहीं कह रहा आप आर्मी चीफ से मोहब्बत करें, आपका जाती हेडेक है, अच्छा है बुरा है, हमें क्या किसी की जातियात से, लेकिन एक मुल्क का एक अच्छा पैगाम तो चला गया ना, थोड़ी तड़ी शड़ी। और तड़ी लगाने के लिए पीछे दम हो तो तड़ी लगती है। किसी भी मुल्क की आर्मी बिला वजह की तड़ियां नहीं लगाती है, उसको पता है तड़ी का जवाब आगे से तड़ी में आएगा। ये वो तड़ी नहीं है जो फिल्मों में लगाई जाती है, ओए ये कर दूंगा ऑडिशन डिशन, ये फिल्मों में कुछ भी नहीं होता। या एम वो लोग तड़ी बेवकूफी में लगा के आ जाते हैं और फिर बाद में अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जब एक फौज हो और उसका चीफ जब तड़ी लगाता है तो उस तड़ी के पीछे उसको पता होता है कि इतना हमारे पास पावर है कि यहां तड़ी बनती है। अमेरिका को तड़ी नहीं लगाई, लेकिन वहां जाके दुनिया को तड़ी लगा दी है। तो इस तड़ी के पीछे क्या है? बम। एक आदमी ने किसी से कहा यहाँ बम है, उसने कहा तेरी अम्मा कौन सी कम है। तो उस तड़ी के पीछे क्या है? बम। तो ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मेहनत की, यूनिवर्सिटियों में पढ़े, और उनके जैसे और भी साइंटिस्ट थे इसमें, और बहुत सारे साइंसदान थे। अकेले आदमी की मेहनत नहीं होती। यूरेनियम को लाना, उसको फिर एक इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, उसको साफ करते हैं, एक टर्म इस्तेमाल होती है, उस वक्त मेरे जहन से निकल गई। हाँ नहीं, अफजूदगी उसकी। तो बहुत मुश्किल काम है, ईरान नहीं कर पाया अब तक ये काम, ये आसान काम नहीं है। इसके लिए भाई पढ़ाई लिखाई चाहिए थी जो उन्होंने की, और पाकिस्तान को एक एटमी पावर बनाया। हमने अपने उलमा से, बुजुर्गों से सुना है कि अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ना होते तो आज हमारी दाढ़ियां महफूज ना होती। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी खुद मजहबी आदमी थे, 5 टाइम के नमाजी थे, उलमा से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक था। मजहब की मोटिवेशन के बगैर ना इतना पावरफुल काम हो नहीं सकता, ये दुनिया के लिए हो नहीं सकता ऐसा है, जब तक पीछे अल्लाह की रजा का जज्बा ना हो। आप कह सकते हैं अमेरिका ने तो बना लिया, भाई वो तो पहले से पावरफुल लोग हैं ना, इन वसाइल के होते हुए इतना बड़ा काम कर लेना। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ जितने साइंटिस्ट हैं सब नेक परहेजगार हैं। जामे तो रशीद आ चुके हैं, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां। एक दफा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के एक साथी आए, वो भी एटमी साइंसदान है, एटम बम बनाने में उनका भी बड़ा किरदार है। जामे तो रशीद में उनका बयान हुआ, हम समझे कोई रेवंड से कोई बुजुर्ग आए हुए हैं, इतनी बड़ी दाढ़ी उनकी, और सारा अल्लाह की वाहदानियत और किबरियाई पर उन्होंने बयान किया। ये हमारे मुल्क का एक मुस्बत चेहरा है, लेकिन हम लोग को मनफी सोचने की चूंकि आदत पड़ चुकी है, उल्टा ही सोचते रहते हैं, उल्टा ही सोचते रहते हैं। तो कुछ अच्छा भी सोच लिया करो। ठीक है, बहुत से काम उल्टे भी हो रहे हैं, मैं सिस्टम के तहत इंतखाबात हुए, सबको पता है। इंतखाबात में वहां से बंदा जीता है जहां से खड़ा ही नहीं हुआ। ये उल्टे काम भी हो रहे हैं, तो जो उल्टा है उसको उल्टा कहो, लेकिन जो सीधा है उसको सीधा तो कहो ना। हर मुल्क में होते हैं, कुछ सीधे काम हो रहे होते हैं, कुछ उल्टे काम हो रहे होते हैं, सब मुल्कों में होता है। ये जो आप कहते हैं ना जमहूरियत, जमहूरियत का मंजन, ओ भाई जमहूरियत पूरी तौर पे कहीं भी नहीं है, सबके पीछे एस्टेब्लिशमेंट होती है, जमहूरियत की लॉलीपॉप खिला रही होती है। यूके में देख लो, बड़े बड़े दहशतगर्दों को लंदन पना देता है, जज फैसला ही नहीं कर पाता उनके खिलाफ, क्योंकि पीछे एस्टेब्लिशमेंट का डंडा होता है। बोलता है इसको लटकाना नहीं है भाई, इसको नहीं लटकाना है, ये हमने किसी और मुल्क के लिए रखा हुआ है। जितना भी बड़ा दहशतगर्द हो, इसको लटकाना नहीं है, तो जज नहीं फैसला करता। हर मुल्क में पीछे एस्टेब्लिशमेंट का डंडा चल रहा होता है, ये जमहूरियत के नाम पे उल्लू बना रहे होते हैं। तो और किसी मुल्क में जमहूरियत चल रही है ना, तो उसमें असल में हुकूमत किसी और मुल्क की होती है। तो ठीक है, जमहूरियत भी है, आमिरियत भी है, सब कुछ है, वो एक अलग बहस है, कौन सही है कौन गलत है। लेकिन अपने मुल्क में कुछ मुस्बत चीजें हैं, उनको सोच के खुश होने पर गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है, खुश हो जाना चाहिए। तो मैं बात क्या कर रहा था, तालीम की, एजुकेशन की। तो इसलिए मुसलमानों को तालीम में आगे बढ़ना इंतहाई ज्यादा जरूरी है। आप एजुकेशन में पीछे रह गए, इज्जत से जीने का ख्याल छोड़ दो। फिर नमाज रोजा मिल जाएगा, इज्जत नहीं मिलेगी, ये ज़हन में रखना। इज्जत मिल जाए, और वो नमाज रोजा भी फिर जाएगा। जब बेइज्जती होती है ना, दीनदारों की इज्जत ही नहीं होगी, तो लोग दीन की तरफ आएंगे भी नहीं। इतनी खुशी होती है जब मैं अमेरिका गया, वहां बड़े बड़े डॉक्टरों को देखा रिसर्च सेंटर में, बड़ी दाढ़ियां उनकी, नमाजी। मैं यार तुम लोग असल में दीन को इज्जत दे रहे हो।
आधी आधी पीढ़ियों तक उनकी शलवारें। गूगल के ऑफिस में गया ना, गूगल सैन फ्रांसिस्को है ना अमेरिका का, जो कैलिफोर्निया वो हब है, लॉस एंजलिस, एलए कहते हैं उसको, एलए, तो वो टेक्नोलॉजी का हब है। गूगल के ऑफिस में मैं गया, इंडियन पाकिस्तानी हमने वहां पर साइंटिस्ट देखे, गूगल में बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां उनकी और ऐसे जबरदस्त शरी लिबास उनका, 5 टाइम के नमाजी। हमने कहा यार तुम लोग भी तो दीन पे चल रहे हो यार, ये दीन पे चल के ये काम करे तो मजा है भाई, क्या ख्याल है? वो जो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इससे इस्लाम की इज्जत हो रही है। हम लोग जो कुछ कर रहे हैं तो उससे तो लोग कहते हैं जितने भी नेक लोग हैं सारे फारिग ही होते हैं, नारा बांधने की तमीज नहीं होती, एक नारा इधर जा रहा है, एक नारा। अभी एक लतीफा है, लोग मस्जिद में नहीं सुनाने का तो है, इतना बुरा नहीं है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग पे आने का नहीं, अकेले में और नारे पे जबरदस्त खानदानी लतीफा। तो इसलिए मेरे भाई ये तालीम की बहुत ज्यादा अहमियत है, इसको हल्का नहीं लेना चाहिए। अब मेरे वो एक बच्चे की 16 साल में शादी वाला नहीं किस्सा मशहूर हो गया, किसी ने नीचे कमेंट्स किए हुए, पढ़ाते हैं ना उसको, भाई वो नहीं पढ़ के दे रहा तो मैं क्या करूं, वो मेरा कसूर नहीं है, उसको तो मैंने आज भी समझाया है। मैंने कहा देख तू डॉक्टर बन जा, मैं तेरी फीसें उठाऊंगा। नहीं, मैंने बॉक्सर बनना है, डॉक्टर नहीं बनना। आज ही कह रहा था मैंने क्या बनना है, बॉक्सर, डॉक्टर नहीं बनना। अब जबरदस्ती नहीं मुसल्लत किया जा सकता, क्योंकि मैं जबरदस्ती डॉक्टर बनाऊंगा तो ना वो बॉक्सर बनेगा ना वो डॉक्टर। बॉक्सिंग सीख रहा है आजकल, अब मैं क्या करूं इसमें? अब जबरदस्ती वाला हिसाब नहीं है, बच्चे में खुद शौक हो तो उसको समझाया तो है हमने। तो हम तो भी कोशिश करते हैं तालीम ही को फोकस करें ज्यादा। हाँ, कमाने के लिए नहीं, कमाने के लिए बिजनेस है, कमाने के लिए क्या है, बिजनेस। अलबत्ता वो शोबा, मुलाजमत का वो शोबा जिसमें कौम की कोई गैर मामूली खिदमत हो रही होती है, तो फिर उस शोबे में मुलाजमत बिजनेस से ज्यादा बेहतर है। जैसे डॉक्टर का एक शोबा है, उसमें इंसानियत की खिदमत है और बहुत मुश्किल से डॉक्टर बनता है, तो उस डॉक्टर को आपने मेडिकल साइंस छुड़ा के बिजनेस पे लगा दिया तो पैसा तो कमा लेगा वो, लेकिन भाई उसको अल्लाह ने सलाहियत दी थी डॉक्टर बनने की, लोगों की जान बचाने की, तो पैसा ज्यादा आ जाएगा लेकिन इंसानियत की खिदमत नहीं हो सकती। आप कैसे, ज्यादा पैसा आने से भी तो खिदमत होती है, तो बहुत सारे लोग ज्यादा पैसा कमा के वो कर रहे हैं खिदमत, उसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर के लिए या आलिम के लिए, अब आलिम बनने में पैसा नहीं है लेकिन दीन की खिदमत कितनी ज्यादा है। तो जिस बच्चे में मैंने देख रहा हूँ आलिम का जौक है, उसको मैंने बोला भाई तुम पैसे की फिक्र छोड़ दो, तुमने क्या बनना है, मौलाना। लेकिन ये काम भी मैं जबरदस्ती नहीं करता, एक बच्चा नहीं बनना चाह रहा मैं वो तूने मौलवी ही बनना है, वो ना वो कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि ये चीज अपने शौक से होती है तो आदमी कामयाब होता है। मैं भी अपने शौक से दीन के इल्म की तरफ आया ना, तो टूटे फूटी अल्लाह ने कुछ इल्म अता फरमा दिया। अगर गन पॉइंट पे आता तो ना इधर के रहते ना उधर के रहते। माँ बाप बच्चे को जबरदस्ती हिफ्ज करा रहे होते हैं बंदूक रख के, तो वो थोड़ी कुछ भी नहीं बनेगा, वो मदरसे से भाग जाते हैं, वहां दिल लगा के पढ़ते नहीं है, फिर जिंदगियां बर्बाद, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसी में ये भी है, लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब ये आपके साथ घूमता है, 10 साल से आपके साथ है, शादी क्यों नहीं कर रहा? मैं कहता हूँ गन पॉइंट पे नहीं शादी कर, मैं ताने दे दे के किसी की शादी नहीं कराऊंगा। अब मुझे क्या पता है क्यों नहीं कर रहा, भाई इसका एडिक है, तो जबरदस्ती शादी होती है किसी की, जबरदस्ती दुल्हन से बोलेगा मैं पता नहीं किस सिलसिले में आ गया, अब्बा ने कर से थोड़ी, तो अपनी मोहब्बत का काम है भाई, आपका दिल चाह रहा है करो, नहीं चाह रहा भाड़ में जाओ, नहीं करो। तो हम किसी की शख्सियत को इसमें हदफ नहीं बनाते, वो जाए उसका, तो ये काम शौक से होते हैं। हाँ, शादी का शौक पैदा करना मेरे जिम्मे है, उस सिलसिले में मैं हाजिर होता रहता, इतना शौक भर दूंगा कि तुम्हें खुद शर्म आने लगेगी कि यार क्या जिंदगी है यार। तो इसलिए तालीम के शोबे में आगे बढ़े। हाँ, कुछ मुलाजमतें ऐसी होती हैं जिनमें कोई बड़ा विजन नहीं होता। अब एक कोल्ड ड्रिंक की कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, बेशक मैनेजर ही हो, अबे क्या करेगा इस मैनेजर बन के तू, इससे क्या लोगों को क्या, इस मैनेजमेंट से क्या फायदा होगा? तनख्वाह आ जाएगी, कमाऊ कूद थोड़े से बन जाओगे, गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन कौम को क्या दे रहे हो? कोल्ड ड्रिंक। सही है ना? डॉक्टर तो इलाज दे रहे हैं ना लोगों को, एक सिविल इंजीनियर लोगों को तामीर करके दे रहा है, कंस्ट्रक्शन लोगों की बुनियादी जरूरत है, सड़कें बना रहा है, मैप बना रहा है, ये तो बुनियादी बेसिक जरूरतें हैं। लेकिन एक जो है कोल्ड ड्रिंक कंपनी में जॉब करने वाला क्या, पिज्जा कंपनी में जॉब कर रहा है, मैनेजर बना हुआ है, क्या कर रहा है? लोगों को पिज्जा खिला खिला के और गोल बना रहा है तू। तो पैसा तो मिल जाएगा, ठीक है, हलाल है, हराम नहीं है, लेकिन इससे फिर अपना बिजनेस बेहतर है। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं टमाटर की रेडी लगा ले, टमाटर की रेडी लगा ले, वो ज्यादा बेहतर है, उसमें एक दिन तरक्की होकर तेरा अपना टमाटर का बिजनेस होगा। तो ऐसे में दूसरे के बिजनेस को प्रमोट करना मजबूरी में तो ठीक है, लेकिन इसको हदफ नहीं बनाना चाहिए। इससे वो गरीब अच्छा है जो विजनरी है, जो लोगों को कोई, जैसे उलमा हमने देखे बहुत गरीब होते हैं लेकिन इल्म है, उनका मसाइल बता रहे हैं, तहकीकी काम है, उससे कौम को फायदा बहुत हो रहा है। इमाम शाफी का तो कौल है, 2 ही इल्म को मैं इल्म मानता हूं, एक मेडिकल साइंस का इल्म और एक दीन का इल्म। वो तो किसी तीसरे इल्म को इल्म ही नहीं मानते, लेकिन उस जमाने में नहीं था, अब जमाने में और भी बहुत सारे उलूम है जिनमें महारत की जरूरत है।
तो इसलिए तालीम जो है ना ये हल्की चीज नहीं है। बाज लोगों ने यूट्यूब पे बिजनेस 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 कर करके ना तालीम की वैल्यू खत्म कर दी है। सारे कारोबारी बन गए, दौलत तो आ जाएगी, एजुकेशन खत्म। फिर कोई तहजीब, एजुकेशन इंसान को मुअज़्ज़ब करती है, उसमें मेच्योरिटी लेकर आती है, उसके दिमाग को निखारती है। तो इसलिए तालीम को फोकस करो। ये मैंने किस पे जवाब दिया है? सवाल क्या था? हाँ भाई मालदार है, रक्षा गरीब। तो भाई तुम, हाँ मैं ये कह रहा था कि हमने जो फाउंडेशन बनाई है तो हमारा इरादा ये था, दो चीजों को हम फोकस करेंगे, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। अलबत्ता ये जो बड़े बड़े डिजास्टर आ जाते हैं तो एकदम से बहुत बड़ी तबाही है ना, तो इसमें तो फिर तो ये दो तीन काम है हमारे। बाकी जो आम गरीब मसाकीन है, हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह उनकी गुर्बत को दूर करे, लेकिन फिलहाल हमारा कोई ऐसा प्रोजेक्ट है नहीं कि इसको संभालना हमारे बस में नहीं। फिर इसमें तहकीक करना कौन मुस्तहिक है, बाज दफा कोई मुस्तहिक होता है उसको देना शुरू करो, उसके बाद पैसा आ जाता है वो फिर भी गुन्ना बनावा ले रहा होता है। तो वो ऐसे गुन्ने बनते हैं, जब भी आएंगे मुंह ऐसा लग रहा होता है, आदमी कहता है इसको दे दे यार, ज़कात दे दे हम। तो इसलिए हमारा ये नहीं कि ये काम नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन इसके लिए और बहुत सारे ट्रस्ट है वो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनसे राब्ता करें। हमारे अभी दायरे कार में ये है नहीं, तो इस सिलसिले में तशरीफ ना लाएं, ये कहना मकसद। मैं दुआएं देके भेज देता हूँ, उनको गुस्सा आ रहा होता है, हम पैसे मांग रहे हैं, दुआ दे रहे हैं। एक औरत थी ना, गाड़ी चला रही थी, तो एक सिग्नल पे रुकी, एक फकीर आया, बहन अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। उसने कहा इतने हट्टे कट्टे होके मांगते हुए शर्म नहीं आती? कहते मैंने पैसे मांगे, मशवरा नहीं मांगा आपसे। मुफ्ती साहब आपकी एक वीडियो देखी थी मैंने, अपने इलाके के मसाइल पे गुफ्तगू कर रहे थे। सवाल मेरा है कि हम वक़्फ़ के निज़ाम को क्यों नहीं अपनाते? ये नहरें सदक़े जारिया हैं, आपका पैसा आपकी आंखों के सामने सही जगह खर्च होगा। मिसाल के तौर पर कहीं ऊंची पानी की टंकी है, छोटा सा बागीचा इलाके के लोगों के लिए पार्किंग की जगह, हजरत उस्मान का पका वास्ते दे। बिल्कुल सही बात की आपने, इंडाउमेंट वक़्फ़ ये तरीका होना चाहिए। मुसलमान सोसाइटियां मदारिस भी इसी पे चलाती थी और डेवलपमेंट के काम भी इसी पे, तो यही होना चाहिए। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो वक़्फ़ पे हो नहीं सकते। मिसाल के इलाके की सफाई करवानी है, तो अब इलाके की सफाई क्या टैंकी बना दे, क्या करें? वो तो डेली बेसिस पे कोई जमादार आएगा, साफ करेगा, लोगों में अवेयरनेस होगी, या इसके लिए हम कोई फंड बना दे रही है सफाई का, तो फंड में पैसे नहीं देते लोग। दूसरी बात यह कि अभी हमने दरख्त लगाने थे, मैंने अपने इलाके में नहीं लगाए, तो मैंने कहा भाई हम अगर MTM फाउंडेशन से अपने इलाके में दरख्त लगाएं तो एक सवालिया निशान होगा, लो भाई दुनिया भर से चंदा आ रहा है, और अपने इलाके को चमकाना शुरू कर दिया। तो मैंने दरख्त लगाए 4 के चुरंगी पे जाके, सही है ना, जो हमारे इलाके से बहुत दूर। मुफ्ती साहब अभी एक वीडियो नजर से गुजरी जिसमें कुछ लोग जमीन खोद रहे हैं और सोना निकल रहा है। वीडियो कंप्यूटर से बनाई गई थी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि दरिया फुरात से सोना निकल आया। अबे भाई AI ने बड़े मसाइल खड़े कर दिए। इंटरनेट से, यूट्यूब से एतमाद ही खत्म हो जाएगा लोगों को। इस पे कोई कानून साजी होनी चाहिए, एतमाद ही खत्म हो जाएगा, लोग को पता ही नहीं चलेगा ये फेक है या ओरिजिनल है। तो इतना ज्यादा हो रहा है, अब ये तो मेरा हेडिक नहीं है, तो गवर्नमेंट का काम है। इंटरनेट से कल को अगर कोई वीडियो बना दे कि इमाम मेहदी आ गए और ये देखें अफवाज जमीन में दस गई, तो हर मुसलमान के लिए लाजिम होगा कि इनकी मदद करे। नहीं भाई, कोई लाजिम नहीं होगा, पहले तहकीक करेगा कि आए हैं कि नहीं आए। AI से जाली वीडियोस बनती हैं, लेकिन आप तहकीक भी तो कर सकते हो ना, ऐसा थोड़ी होता है कि तहकीक ना कर सको। अब मेरी किसी लड़की के साथ तस्वीरें आ रही हैं, आप हमसे पूछ लो, हम बता देंगे, बयान दे देंगे, भाई नहीं हमारा कोई इससे ताल्लुक नहीं है, तो तहकीक करनी पड़ेगी आपको। मैं शरी पर्दा करती हूँ, जहां मंगनी हुई वो मेरे मना करने के बावजूद मेरी तस्वीर और वीडियो बनवाते हैं। क्या मुझे इस रिश्ते को बरकरार रखना चाहिए? उनको मना करें, तस्वीर मत बनाएं, लेकिन अगर रिश्ता अच्छा है ना तो इस बेस पे रिश्ते का इनकार ना करें, क्योंकि रिश्ते मार्केट से शॉर्ट है। गलत है पर्देदार लड़की की तस्वीरें बनाना, लेकिन लड़कियों के मसाइल इतने हैं कि आपने इनकार कर दिया तो अगला ऐसा आएगा जो आपको पर्दा ही नहीं करने देगा। तो इसलिए इस्लाम का भी उसूल है और अकल भी ये कहती है कि भाई बड़ी मुसीबत से बचने के लिए छोटी मुसीबत को बर्दाश्त किया जाए। जैसे बारात का इस्लाम में तस्वुर नहीं है, अब लड़की वाले बाज दफा पख लगा देते हैं, बारात नहीं करेंगे, उस पर लड़का वाले इनकार कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ यार इतनी नौबत पहुंच रही है तो कर लो बारात, कोई हराम थोड़ी है। तो इसलिए अगर वो लड़का अच्छा है उसको मना करे, तस्वीरें ना बनाए, लेकिन बना रहा है डिजिटल तस्वीरें अपने पास ही रख रहे हैं ना, दोस्तों में शेयर थोड़ी कर रहा है वो। चलाओ फिर, इतना ज्यादा नेक बनने की, नेक तो जितना ज्यादा बनो अच्छा है, मेरी हर बात को ना लोग पकड़ लेते हैं। मैंने कहीं बयान में कह दिया कि इतना ज्यादा नेक बनने की जरूरत नहीं है, उस पे एक साहब ने मेरे पीछे नमाज छोड़ दी और कुरान की आयत पढ़ी। कुरान कह रहा है फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितना नेक बन सकते हो बनो। कमरे में कुरान हो तो क्या हम कपड़े तब्दील कर सकते हैं? जिस कमरे में कुरान शरीफ रखे हों, क्या इस कमरे में कपड़े बदल सकते हैं या नहीं? मोहम्मद याहया, राजस्थान, इंडिया से। जी जनाब, बदल सकते हैं। इजी लोड पर फ्री मिनट्स की ऑफर हलाल है। हमारे पास जैज वालों की ऑफर चल रही है कि 50 रुपए का इजी लोड करवाने पर 2000 MB SMS और मिनट्स
मिलते हैं, क्या ये इस्तेमाल करना जायज है या ये सूद के जुमरे में आएगा? उवैस साहब खोशाब से, ये जायज है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। अलबत्ता बाज दफा आप जायज में अकाउंट खोलते हैं, उस अकाउंट खोलने पर आपको फ्री मिनट्स मिलते हैं और जब चाहें आप अपनी रकम वापस भी निकलवा सकते हैं, ये खालिस सूद है। वजह उसकी है कि ये एक लोन कहलाएगा कि आपने गोया उनको कर्ज दिया हुआ है, चूंकि कर्ज वही होता है जो आप वापस निकलवा सकते हैं और उसमें कोई कटौती भी नहीं होती आपकी। उस कर्ज देने की बेस पे जो आपको फ्री मिनट्स मिलते हैं वो सूद में आएगा। लेकिन ये जो ऑफर है जो आपने बताई है, इसमें चूंकि आपके पैसे कटते हैं, वो 50 रुपए आपको वापस नहीं मिलते, तो फिर वो जितने फ्री मिनट्स देते रहे उसमें कोई हरज नहीं है, जायज है ये। सामाने तिजारत कर्ज पर लिया हो तो ज़कात का हुक्म। मेरे वालिद साहब की एक कारपेट की दुकान है जिसमें पूरा सामान कर्ज का है। कर्ज ख्वाह को महीने महीने कुछ पैसे अदा करते हैं और जब माल कम होता है तो और सामान भी कर्ज पर ले लेते हैं। इस पर ज़कात का क्या तरीका होगा, जबकि ज़कात में कर्ज को मनफी किया जाता है और ये पूरा कारोबार कर्ज पर है। आदिल साहब मलेशिया से, जो भी रकम ली, जो भी दुकान में माल डाला है ना, जो कर्ज पे उठाया है, तो उस माल की मार्केट वैल्यू देखी जाएगी, यानी उसकी रिटेल प्राइस देखी जाएगी कि बेचने के लिए कौन सा माल कितनी मिकदार में दुकान में पड़ा हुआ है। उसकी मार्केट वैल्यू लगाई जाएगी, रिटेल प्राइस, कि अभी कस्टमर इसको खरीदेगा कितने में, जो रिटेल प्राइस है, जो कस्टमर यानी को जिस कीमत पे बेचते हैं, वो प्राइस निकाल के फिर वालिद साहब ने देखना है कि मैंने कर्जा कितना अदा करना है, वो कर्जा माइनस करके जो बचेगा उस पे ज़कात फर्ज होगी, और अगर सारा ही कर्जे में जा रहा है फिर उस पे ज़कात फर्ज नहीं है। 21 साल में शादी का कानून, ये तो पहले हो चुका है मसला। ठेकेदारी का पेशा इख्तियार करना शरअन कैसा है? कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार जो रोड पुल वगैरह बनाते हैं, इस्लाम में ये काम कैसा है और किस तरह करना चाहिए? यासिर हुसैन इंडिया से। जायज है जी, ठेकेदारी का काम बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत से मुसलमान भी कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं, फिर उस पर आप एक अंदाजा लगाते हैं कि जैसे मैं बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ या ये सड़क बनाना चाहता हूँ तो कितना खर्चा होगा। उसमें इंसान अपना प्रॉफिट लग के एक एस्टिमेट लगा के बता देता है बनवाने वाले को कि भाई ये इतनी लागत, इतने पैसों में मैं ये आपको तैयार करके दूंगा। तो ये बहुत कदीम से, सदियों से चला आ रहा है ये बिजनेस, जायज है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन आपने पहले अमाउंट तय करना है कि मैं इतने में बना के दूंगा। तो दो तरह से होता है कि या तो ये कि जितना खर्चा आएगा आपको देना है और उसमें मेरा कमीशन इतना होगा, ये भी जायज है। और पहले से अपना कमीशन एक अंदाज इंसान लगा के सोच ले और ये बताया कि भाई मैं ये घर बना के दूंगा, ये सड़क बना के दूंगा, ये घर इतने लाख में या इतने करोड़ में, और वो अपना प्रॉफिट पहले से इंसान ने उसमें तय किया हुआ होता है। तो दोनों तरह से जायज है। हालत जनाबत में बाल डाई किए तो क्या गुस्ल हो जाएगा? अगर कोई शख्स जुनूबी हालत में है तो क्या वो इस हालत में अपने बालों पर कलर लगा सकता है और इसके बाद गुस्ल करे? क्या इसका गुस्ल सही हो जाएगा या नहीं? मोहम्मद सुल्तान रावलपिंडी से, जी लगा सकता है, उसके बाद गुस्ल करेगा तो गुस्ल हो जाएगा, क्योंकि जो बालों के कलर आते हैं उनकी कोई लेयर नहीं जम जाती बालों के ऊपर, उसमें पानी आराम से चला जाता है जो आमतौर पे कलर आ रहे हैं। अब आप पता नहीं कोई प्लास्टिक का कोई प्लास्टिक का ऑयल पेंट बालों पे कर रहे हैं तो एक अलग बात है कि उसकी पानी ना जज्ब हो सके उसके अंदर, लेकिन नॉर्मली जो कलर आते हैं बालों के उसमें पानी चला जाता है, तो वो हालत जनाबत में कलर लगा के बाद में गुस्ल कर लें तो गुस्ल हो जाएगा। इलेक्शन में उम्मीदवारों की मिठाई खाने का हुक्म। हमारे यहाँ जब इलेक्शन होते हैं तो तमाम उम्मीदवार के घर से मिठाई आती है, जबकि वोट सिर्फ एक को जाता है। तो जिनके पास हमारा वोट नहीं गया, इनकी मिठाई खाना हमारे लिए हलाल होगा? मोहम्मद सलमान देवबंद से, जी जायज होगा, वो मिठाई खिला रहे हैं आपको, आप खा लें। उनको भी पता है कि जरूरी नहीं है कि इसने हमें ही वोट दिया हो, तो अगर वो जायज पैसे हैं, उनके हलाल कारोबार है, तो फिर जायज है, मिठाई किसी की भी खाई जा सकती है, इसमें कोई हरज नहीं है। आपको शायद इश्काल ये होगा कि हमने वोट तो दिए नहीं, हम मिठाई घुन्ने बन के खा रहे होते हैं। तो उनको भी पता होता है कि जरूरी नहीं कि इसने वोट दिया, वो भी एक इम्कान के दर्जे में काम कर रहे होते हैं, तो जायज है। बत्ता वैसे मिठाई सेहत के लिए नुकसानदेह है, वो एक अलग बात है। सफर की नमाजों की कज़ा का तरीका। अगर सफर में नमाज कज़ा हो जाए तो इसको लौटाने का क्या तरीका होगा? क्या पूरी नमाजें लौटाएंगे या सफर की तरह आधी नमाज लौटाएंगे? खालिद साहब बहावलपुर से। देखो, सफर में जो नमाजें कज़ा हो जाए ना, तो वो जब आप अपने मकाम पे पढ़ेंगे तो वो सफर वाली नमाज ही पढ़ेंगे, पूरी नहीं पढ़ेंगे आप। और अपने मकाम पे अगर कोई नमाज कज़ा हो गई तो सफर में अगर कज़ा पढ़ेंगे तो पूरी पढ़ेंगे, वो आधी नहीं पढ़ेंगे।
लेकिन नमाज कजा करना इस्लाम में शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है, ये खूब समझ लें। जायज नहीं है नमाज कजा करना, बहुत बड़ा जुर्म है। छोटे भाई बहनों की इस्लाह कैसे करें? मेरा 17 साला छोटा भाई मुझसे और वालदा से छुपकर गलत कामों में मसरूफ है और वालिद साहब नहीं है। वालदा को बात बताई तो वो ज्यादा छुपकर काम करेगा। नसीहत बहुत की लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? टेक्सला से एक साहब ने पूछा है, नाम मैं नहीं लूंगा, खाम इनका छोटा भाई पकड़ा जाएगा। तो टेक्सला से एक साहब ने पूछा है, देखें छोटे भाई पर तो इंसान को काफी हद तक जोर होता है। अगर आप समझते हैं मोहब्बत से बाज नहीं आ रहा तो थोड़ी सी उसकी गोशमाली कर दें आप उसके, तो तबीयत थोड़ी सी ऐसी कर दें कि उसके सगीरा कबीरा गुनाह माफ हो जाए। तो इस तरह के कोई काम कर लें आप, आपको अगर उम्मीद है कि इससे वो सही हो जाएगा। तो अगर इससे भी सही ना हो तो फिर मोहब्बत से समझाएं, तबलीग वालों के हवाले करें। तबलीग वालों से बड़े बड़े लोग सुधर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुआ करता हूं अल्लाह उसको इंसान का बच्चा बना दे, सुधार दे अल्लाह ताला उसको। लेकिन उसकी इस्लाह की फिक्र करें, क्योंकि ये उम्र बिगड़ने की, अगर बिगड़ गया तो फिर बहुत बिगड़ा रहेगा। अभी ठीक हो गया तो हो जाएगा। ख्वातीन कौन से यूट्यूब चैनल बना सकती हैं? क्या लड़कियां हदीस, इस्लामिक स्टडीज, वाकयात इस तरह का चैनल बना सकती हैं? जी बना सकती हैं, लेकिन जवान लड़की के लिए लाजिम है कि वो अपने चेहरे का पर्दा करे, क्योंकि उससे फितना फैलने का बहरहाल अंदेशा होता है। तो और मुस्तनद मालूमात उसमें शेयर करें, और जायज है जैसे मर्दों के लिए जायज है, लेकिन बहरहाल जवान लड़की पर अपने चेहरा छुपाना लाजिम है। गाने के तर्ज पर नात पढ़ना, अगर कोई नात या नज़म गाने की तर्ज पर हो लेकिन साथ में म्यूजिक ना हो तो वो सुनना पढ़ना जायज है या नहीं? देखिए ये नात की बेदबी है कि गाने या गाने की तर्ज पे नातें बनाना ये ठीक नहीं है। इनको नशर करना, इनका सुनना, ये अमल ठीक नहीं है। पहले से गंजे हों तो उम्रा कैसे करें? सुभान अल्लाह, एक दिन उम्रा किया, दूसरे दिन दूसरा उम्रा किया, अब हल कैसे होगा जबकि एक दिन पहले ही ब्लेड लगवाया है इस्मतुल्लाह मदीना मुनव्वरा से? भैया आप जितने भी उम्रे करें वो खाली टिंड पे उस तरह फेरते रहें आप, तो वो अदा हो जाएगा। यानी एक दफा टिंड करा ली तो दोबारा उम्रा करने के बाद उसी के ऊपर खाली ब्लेड फेर दें, तो वो भी एहराम से आप निकल आएंगे इस तरह से। क्या लाल बत्ती पर सिग्नल क्रॉस करना नाजायज है? अगर सिग्नल पर रेड लाइट जल रही हो और आप ग्रीन लाइट का इंतजार करने से पहले रोड क्रॉस कर लें तो क्या यह गुनाह होगा? नीज क्या यह हुकूकुल इबाद की हक तलफी में शुमार होगा? हयात हुसैन मलेशिया से। जी जनाब, रेड लाइट अगर जल रही है तो हुकूमत का कानून है कि आप खड़े रहें, तो जायज चीजों में हुकूमत की इताअत लाजिम है। कुरान मजीद में अल्लाह का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह रसूल की और उलुल अम्र की इताअत करो। उलुल अम्र में हुक्मरान भी दाखिल है, तो हुकूमत के कानून को फॉलो करना वो लाजिम है। तो इसलिए ये जायज नहीं है कि आप सिग्नल तोड़े, और ये हुकूकुल इबाद की हक तलफी शुमार होगी, इसलिए कि इसमें खतरा होता है एक्सीडेंट का। कोई आप सिग्नल तोड़ के गए, कोई बंदा आ गया, पता चला कि जी, तो खतरा होता है बहरहाल। वेब डिजाइनिंग में लेडीज की तस्वीर लगाना। मैं एक वेबसाइट डिजाइनर हूं और अमरीकी क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट्स बनाता हूं। कभी कभी वो वेबसाइट पर लगाने के लिए औरतों की तस्वीर भी देते हैं। क्या मैं ऐसी तस्वीर वेबसाइट पर लगा सकता हूं? अब्दुल मतीन कराची से। जवान लड़कियों की तस्वीरें आप नहीं लगा सकते वेबसाइट पर बगैर स्काफ वाली, वो जायज नहीं है, उसका गुनाह होगा। अच्छा मैं ये कह रहा हूं जरा इस फहद भाई इसके दरमियान जो है ना, थोड़ा सा इन लोगों का भी तारुफ करवा दें। आज ये आए हुए हैं ना हमारे जी दोस्त अहबाब आए हुए, तो आज मैं आपको बताते चलूं मसाइल के सेशन में मौलाना तारिक जमील साहब और तबलीग वालों ने मेहनत की और इनको कैसा अल्लाह ने दीन पे चलने की तौफीक दी। थोड़ा सा ये चूंकि ये आज आए हुए थे मसाइल के सेशन में, हमने कहा चलें लगे हाथों आप तारुफ करवा दें। ये अबू हुरैरा भाई हैं, तो तबलीग की मेहनत से माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं, ये भाई माशाल्लाह ये अभी और ये भाई भी हैं। अल्लाह ताला ने देखे कैसे कैसे लोग। जी जी ये माइक ले लेना आप, माइक में बात करें। वैसे तो ये मसाइल का सेशन चल रहा है, लेकिन ये आज इत्तेफाक से आ गए थे, तो भी मुझे मसाइल के दौरान ही ख्याल आया कि थोड़ा सा अपना तारुफ करवाएं मौलाना की दावत से, कैसे आप दीन की तरफ आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। मेरा नाम अबू हुरैरा फ्रॉम सरगोदा, भाई का नाम नादिर है और भाई भी सरगोदा से ही हैं माशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा जी बड़ा एहसान है, करम है कि अल्लाह पाक ने कि एक गंदी जगह से उठा के, दुनियादारी वाली फील्ड से, और फिर भाई जिस जगह से है वहाँ से उठा के अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने रास्ते में चलाए। क्योंकि देखिए अल्लाह का दीन किसी का मोहताज नहीं है ना, हम सब अल्लाह के हुक्म के मोहताज है। और अल्लाह मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहू आलिया, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, उनकी बरकत से आज अल्लाह ताला ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, लाखों लोगों की। हम मौलाना के पास थे, हमारा जब जाना हुआ तो मौलाना ने